नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई सीबीएसई क्लास। वर्कशीट 20, डेट 20/8/2020, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9। ठीक है, तो अब की बार जिसे भी आंसर देखना है तो ठीक है, वीडियो को 2-3 मिनट पीछे जाके देख सकता है, क्योंकि अब की बार आपको ये पढ़ के भी समझाना है। आप समझ लीजिए, मैं अगर इसका आंसर फटाक से लिख देता हूँ, यहाँ पे फटाक से लिख देता हूँ, ठीक है। जब आप पेपर में जाओगे, जब आपको पता ही नहीं चल पाएगा यहाँ पे करना क्या है। आपको आता है लेकिन आपको पता ही नहीं कि क्या करना है, तो आपको क्वेश्चन भी तो समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी वजह से इस वाले को अब की बार पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर यू ऑल फाउंड इंटरेस्ट टू लुक फॉर डिस्क्राइब वर्ड्स फॉर पीपल अराउंड यू। आपने पिछली बार डिस्क्राइब किया था ना, लोगों के बारे में हमने पढ़ा था। डिस्क्राइब करते थे, उसको क्या कहते थे? एडजेक्टिव वगैरह थे। ठीक है, आपने डिस्क्राइब किया था, याद है? एक और था वर्कशीट नंबर 17 में, जहाँ पे हमने सब डिस्क्राइब किया था। फिर इसको देख के अपने फ्रेंड के बारे में डिस्क्राइब किया था। ये सब क्या कहलाते हैं? आपके एडजेक्टिव। तो उसी के बारे उसी से रिलेटेड है। आगे क्या है? यू हैव रीड द यूनिट द फन दे हैड लास्ट मंथ आपने ये चैप्टर पढ़ा था। यू गॉट टू नो अबाउट टॉमी एंड मार्गी के बारे में आपने जाना था। इन दिस वर्कशीट टास्क ए यू विल फाइंड जम्पल्ड अप कैरेक्टर स्केच ऑफ बोथ कैरेक्टर्स। अब टॉमी और मार्गी के यहाँ पे कैरेक्टर स्केच मिलेंगे जो कि जम्पल्ड होंगे। यू हैव अनजम्पल्ड, उन्हें अनजम्पल्ड करना पड़ेगा। देम एंड पुट देम इन अ करेक्ट ऑर्डर। टास्क बी बाद में पढ़ लेंगे। तो समझ लीजिए, जम्पल वर्ड होते हैं। अब क्वेश्चन समझ लीजिए। तो जम्पल मतलब इसमें कुछ चीजें आगे पीछे होंगी, ठीक है, उसे आपको अनजम्बल करना है। या जंपल से आप जंप भी कर सकते हो। कुछ सेंटेंस जो आगे पीछे जंप किए हुए हैं उसे आपसे लाइन से लगाना है। ठीक है, समझ गए? तो आगे चलते हैं, करेंगे कैसे इसका। तो टास्क ए, टॉमी इज अ 13 years old boy. मार्गी इज क्यूरियस बाय नेचर. ही इज स्मार्ट एंड फ्रेंडली. शी शेयर हर फीलिंग्स इन हर डायरी. वो अपनी डायरी में अपने शेयर करती है डायरी में। सी इज अ क्यूरियस बॉय. वह एक काफी उत्साहित या क्यूरियस, समझ रहे हो, उत्साहित बच्चा है। एंड फाउंड हिज ग्रैंडफादर्स बुक्स, जिसको ग्रैंडफादर की किताब मिली हुई है। सी डिड नॉट नो मच अबाउट द पास्ट. वो पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानती है। देखो शी आया है क्योंकि जंपल है। बट लाइक रीडिंग अबाउट पास्ट. ही लाइक टू गैदर नॉलेज लुकिंग एट टेली बुक्स. सी फाउंड हर मैकेनिकल टीचर. वो अपने मैकेनिकल टीचर को बोरिंग पाती है। सी वांट टू गो रियल स्कूल एंड इमेज अ लाइफ विद फ्रेंड्स. तो ये सब आपके जंपल। देखो, कहीं ही आ रहा है, कहीं शी आ रहा है, कहीं टॉमी आ रहा है, ठीक है, मार्गी आ रहा है, तो इसको लाइन से लिखना है। तो टॉमी वाले को टॉमी लाइन में लिखना है, ठीक है, और मार्गी वाले को मार्गी लाइन में। ठीक है, जैसे टॉमी इज अ बॉय, ये इसमें आएगा। मार्गी वाला जो था क्यूरियस नेचर, वो इस वाले में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में इसका आंसर दे दूंगा, जिसको स्केप करके आगे जाना आगे जा सकता है। सी स्मार्ट फ्रेंड, वो इसमें आएगा। सी शेयर हिज फीलिंग्स इन हर डायरी, वो वाला इसमें आएगा। सी ही इज क्यूरियस बॉय, लड़का है, टॉमी है, तो इस वाले में आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। सी डज नॉट नो मच अबाउट हर पास्ट बट लाइक्ड रीडिंग अबाउट पास्ट, तो ये वाला इसमें आएगा। तो चीजें आप समझ गए होंगे ना। जंपल अगर आप आएंगे पेपर में तो आप किस प्रकार करना है। तो ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, सब यहाँ से लाइन वाइज मैंने लगा दिया है आपका। यहाँ से आप लाइन वाइज लगा सकते हैं, वीडियो को रोक के यहाँ से इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं मार्गी वाले पे चलता हूँ। मार्गी वाला भी, इसके भी लाइन्स लगा दिया गया है। ठीक है, सी इज क्यूरियस बाय नेचर. सी शेयर हर फीलिंग्स इन हर डायरी. सी डिड नॉट नो मच अबाउट द पास्ट बट लाइक रीडिंग टू अबाउट पास्ट के बारे में उसे अच्छा, पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन उसे पास्ट के बारे में, बीते हुए कल के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। सी फाउंड्स हर मैकेनिकल टीचर्स बोरिंग. अपने जैसे हम टीचर देखो अब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं मैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, इस प्रकार से आप कह सकते हो, उसे बोरिंग सा लगता है। सी वांट टू गो रियल स्कूल, वो सच के स्कूल में जाना चाहती है। देखो, आप भी फंस चुके हो, सच के स्कूल में सच में मज़ा ही आता है कुछ। हमें भी अपनी क्लास में मज़ा आता था। ठीक है, तो यही सब यहाँ पे आपको भरना है। सब मैंने यहाँ से लिख रखा है। जो भी आपको स्पेलिंग ना समझ में आए आप अपने वर्कशीट में देख सकते हैं। तो टास्क बी क्या है? तो टास्क बी पहले ऊपर से पढ़ लेते हैं। इसमें टास्क बी में क्या कहा था? तो यू हैव टू डिस्क्राइब योर फेवरेट कैरेक्टर. फेवरेट कैरेक्टर को आपको डिस्क्राइब करना है। कौन से फेवरेट कैरेक्टर को? टॉमी या मार्गी को,
यहाँ पे एक बार पढ़ लेंगे फिर आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है ये पता होना चाहिए, तभी आप उस चीज को कर पाएंगे। ओके, इन द स्पेस, जो नीचे स्पेस दिया गया है, बिलो डिस्क्राइब ऑफ वन फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम एनी स्टोरी और नॉवेल एनी यू मे हैव रीड। आप कुछ भी नीचे डिस्क्राइब कर सकते हो किसी भी कैरेक्टर के बारे में, चाहे आपने कहीं से पढ़ा हो, स्टोरी हो चाहे नोवेल में से। इट कैन बी स्टोरी, आपने स्टोरी पढ़ी होगी, रीड इन हिंदी, चाहे आपने हिंदी में पढ़ी होगी। हाउ एवर यू हैव टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर इन इंग्लिश, लेकिन उस कैरेक्टर को आपको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना होगा। या आपने इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ द कैरेक्टर एज वेल, जैसे आप जानते हो उस कैरेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ मतलब लिखने से है यहाँ संबंधित। तो चलिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, टास्क बी। ठीक है, मैंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में लिखा है, क्योंकि ये इनके जन्म दिवस पर टीचर दिवस, टीचर डे मनाया जाता है। ठीक है, अध्यापक शिक्षक दिवस। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। आप कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। भगत सिंह के बारे में लिख सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन वाज अ ग्रेट पर्सन, वो एक महान व्यक्ति थे। ही बिकम द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है आपका राष्ट्रपति। पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति बने आपके। याद करना, ये आपका एसएसटी से संबंधित है, तो अच्छी है, आपको याद भी हो जाएगा। पहले कौन था याद है? पहले था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रेसिडेंट। दूसरे प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की तरह याद भी हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। ऑफ इंडिया, बिफोर बीइंग अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होने से पहले। ऑफ इंडिया, इंडिया का प्रेसिडेंट होने से पहले। ही इज अ फिलोसोफर, वो एक फिलोसोफर थे। अ टीचर, एक अध्यापक थे। एंड एन ऑथर, एक ऑथर भी थे। ही हिज बर्थडे 5 सितंबर, उनका जो बर्थडे होता है 5 सितंबर को होता है। इज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट किया जाता है एज टीचर डे, टीचर डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है इन इंडिया एवरी ईयर, भारत के प्रत्येक साल मनाया जाता है शिक्षक दिवस। तो इसे आप और भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे और डिस्क्राइब नहीं किया है। अगर आप किसी कैरेक्टर अच्छा लगता है तो उस कैरेक्टर के बारे में लिख सकते हैं। माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।